पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ कल इमरान खान का एक अजीम शान जलसा होगा। फैसल जवेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, मुझे बताएं कैसा जलसा होगा कल इंशाल्लाह तारीखी जलसा होगा और सबको दावत है, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ को, क्योंकि बल्कि ये दावत तो कौम की दावत है जिसमें पीटीआई शरीक हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इमरान खान साहब लीड करेंगे रैली को पिंडी से और वो यहाँ पहुँचेंगे और बाकी ये है कि इंशाल्लाह यहाँ पर इमरान खान साहब तारीखी ख़िताब करेंगे और आगे के लाएमल का भी ऐलान करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आवाम के साथ इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हर गुज़रता घंटा एक तो आवाम पे भारी है, साथ ही में ये भारी है उन कैंडिडेट्स पे जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के, उन पर भी भारी हो रहा है। और उसका अपने अमली मुज़ाहरा सवात के अंदर देखा है कि जिस तरह 12 पार्टियाँ, यानी कि 1 दर्जन से ज़ायद पार्टियाँ एक तरफ थीं और तहरीक इंसाफ एक तरफ थी और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये अवाम के सेंटिमेंट है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनके हलकों में उनकी वोट बैंक बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। साथ ही में अगर तहरीक इंसाफ देखें तो हमें तो पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है इनके, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, गरीब आवाम को नुकसान हो रहा है। इसलिए तमाम तर मसाइल का हल ये है कि इलेक्शन की तरफ जाएँ, आम इंतखाबात हों फौरी तौर पर। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो समाअत चली है और उससे पहले हाई कोर्ट में भी चली है और कहीं बताया गया कि चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में भी आया है कि बुनियादी जो हल है वो तो आम इंतखाबात है। तो मेरा ये ख़्याल है कि जो भी फ़ैसला आप इसको जो भी कहें, मैं समझता हूँ कि तमाम तर मसाइल का एक ही हल है और वो है आम इंतखाबात। अच्छा, मुझे बताएं, जलसा कल है, जलसे जैसा माहौल आज ही आप यहाँ देख रहे हैं, कारकुनों की मोहब्बत देख रहे हैं आपके साथ, इमरान खान के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ आज जो जोश है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमेशा ये होता है कि तहरीक इंसाफ के जलसे के एक रात पहले हम यहाँ काम करने आते हैं, लेकिन हमारा काम हो जाता है, तो काम जलसा ही हो रहा होता है। यहाँ पे काम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। तो सब साथियों से ये गुजारिश है, सारे हमारे पीटीआई के हैं, जुनून अपनी जगह, लेकिन साथ में बहुत से इंतज़ामात होते हैं वो रह जाते हैं, तो उसमें हाथ भी बटाएं। और लेकिन ये जोश है, ये अवाम का जोश है कि ये एक दिन पहले ही जलसा गाह हमारा इतना भर जाता है जितना पीडीएम के मेन जलसे में लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान ने कल रावलपिंडी से जुलूस की क़यादत करते हुए यहाँ आना है। आज रावलपिंडी में एक रैली निकाली गई है मुराद सैयद की क़यादत में, हज़ारों की तादाद में वहाँ नौजवान मौजूद थे। तो क्या समझते हैं, एक रैली वो है, कल जो रैली होगी क्या होगा? आज ही हज़ारों लोग निकल। मैं वही कह रहा हूँ, ये एक एटमॉस्फेयर है जो कि ये पब्लिक का एक गुस्सा भी है हुकूमत पे। आप यकीन करें बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग चल के पहुंच रहे हैं क्योंकि पेट्रोल अफोर्ड तो नहीं कर सकते लोग, बहुत से लोग चल के पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और लोग जो हैं वो हर सूरत एहतजाज में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत अगर यूँ चलती रही इसने और महंगाई करनी है, इन्होंने महंगाई नीचे नहीं लानी। अगर आज इमरान खान साहब होते तो मैं आपको बताता हूँ कि रशिया के साथ जो है वो सस्ता ऑयल ले रहे होते, मुआहदा हो गया होता, और इस वक्त पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कम होती, और लोड शेडिंग इमरान खान की हुकूमत में तो थी नहीं, तो लोड शेडिंग भी ना होती। ये ना सिर्फ नाअहल हैं इम्पोर्टेड हुकूमत वाले, बेहिस भी हैं, इनको किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है आवाम का, और ये अपने आप को रिलीफ देने और आवाम को तकलीफ़ देने आए हैं। किस तरह से इन्होंने अपने सारे केसेस जो हैं अपने आप को खुद ही इन्होंने NRO2 दे दिया, जो नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, उसके बाद इन्होंने अपने आप के सारे केसेस ख़त्म कर दिए हैं और सारा बोझ जो है वो आवाम पे डाला है। क्या एक एहतजाजी जलसा यहाँ होगा, बाकी जलसे पूरे पाकिस्तान में होंगे, तो क्या समझते हैं ये एक दिन जलसा करके रंग ले आएगी आपकी जो आप कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। देखें, बात यह है कि ये जलसा सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का जलसा है, बाकी शहरों में स्क्रीन्स लगी होंगी और वहाँ पर इमरान खान का ख़िताब देखने के लिए लोग इकट्ठे होंगे, और आप देखेंगे कि लोगों का एक जम गफ़ीर एक सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगा ये जलसा भी और बाकी गैदरिंग्स भी।
بہت بڑی گیدرنگز ہوں گی. جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے. اگر آپ نے جمہور کی نہیں سننی، جمہور کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل فور الیکشن کروائیں. جو بھی پارٹی الیکشن سے آتی ہے وہ ہمیں صاف الیکشن سے آتی ہے، وہ ہمیں قابل قبول ہوگی. اور اگر جمہور کی نہیں سننی تو پھر نظام جو ہے نا، اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. بائی دا وے نظام کی تبدیلی بھی جمہور کی آواز ہے. آپ اگر آج سروے کروا لیں اور لوگوں سے پوچھیں انہیں کیا نظام چاہیے تو وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کل جب عمران خان کو بلائیں گے کس طرح بلائیں گے، وہ مجھے ذرا ایک دفعہ. عمران خان صاحب کو کل کون سا برتھ ڈے ہو؟ اب میں اکیلا نہیں بلاتا، اب سب مل کے بلاتے اور سب مل کے جلسے میں بھی میرا ساتھ دیتے ہیں اور ابھی بھی میرا ساتھ دیں گے. پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے خان ہے آپ، عمران خان ہے.